नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और अब एक ऐसा इवेंट हो गया है जिसमें रशिया और यूएसए बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं, मानो एक दूसरे के ऊपर हथियारों से लगातार गोलाबारी हो रही है। यहां पर अभी लेटेस्ट जो अपडेट आया उसमें ये कि कल आपने देखा था कि ऑलरेडी अलेप्पो को तो कैप्चर कर चुका है वहां का जो टेररिस्ट या रिबेल ग्रुप है एचटीएस, जिसका फुल फॉर्म है हयात तहरीर अल शाम। उसने अलेप्पो को तो कैप्चर कर ही लिया था, अब आगे बढ़ते हुए हमा को भी कैप्चर कर लिया और वहां से सीरियन मिलिट्री, असद रिजीम की जो मिलिट्री है वो वहां से भाग छूटी। और अब यह बात है कि यहां से इनका नेक्स्ट टारगेट होगा सीरिया की कैपिटल दैट इज दमस्क। तो ऐसे में अगर यहां पर कैप्चर हो गया ना तो मान के चलो कि फिर असद रिजीम बिल्कुल खत्म हो ही जाएगा। बट अगेन यहां पर सोचने वाली बात यह कि क्या असद यहां पर हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं? तो यहां पर जवाब आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर रशिया ने अपनी तरफ से सपोर्ट भेजना स्टार्ट कर दिया है। तो एक तरफ तो असद रिजीम को सपोर्ट मिल रहा है रशिया का, वहीं दूसरी तरफ जो रिबेल ग्रुप है उसकी अगर बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं यूएसए के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि भाई यूएसए उनको सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि रिबेल ग्रुप को इनको डायरेक्टली सपोर्ट ना करते हुए ये जो कर्डिस्तान वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, कुर्द जहां पर रहते हैं, जो कि सीरिया, टर्की, इराक, ईरान, इन कंट्रीज में फैले हुए हैं, उनको यूएसए का पहले भी सपोर्ट था, अब फिर से एक बार रिज्यूम होता हुआ दिख रहा है। और उनके द्वारा जो यूएसए सपोर्टेड ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं वो भी असद रिजीम के अगेंस्ट में। इसके अलावा यूएसए के जो फाइटर जेट्स हैं उनका अभी एक मिलिट्री ऑपरेशन देखा गया है। आप यहां पर देखेंगे एक और सिटी है सीरिया की, यूफ्रेट्स रिवर के किनारे बसी, जिसका नाम है दायरा ज़्वार। ठीक है, दायरा ज़्वार में भी अटैक करवा दिया गया है यूएसए के द्वारा। तो एक तरीके से ये कहते ना कि कॉन्फ्लिक्ट जोन के तौर पे इमर्ज होके आ रहा है सीरिया, जहां पर बशर अल असद के पिता ने पहले रूल किया और अब बेटा कर रहा है। ऐसे में असद फैमिली का रूल यहां पर लगभग 54 साल से ज्यादा का हो चुका है। तो ऐसी परिस्थितियों में इस सिंहासन को लेकर के ही पूरा कॉन्फ्लिक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीरिया की एक इंपॉर्टेंट लोकेशन। तो ऐसे में सीरियन रिबेल्स ने अभी के टाइम पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी को और कैप्चर कर लिया, दैट इज हमा, और ये लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। असद आर्मी की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं कि हमने सिविलियंस की जिंदगी बचाने के चक्कर में हमने जगह छोड़ दी, हम नहीं चाहते थे कि अर्बन कॉम्बैट हो, दैट मींस वहां पर लड़ाई हो और सिविलियंस की डेथ हो, इसलिए हमने उस जगह को छोड़ दिया। बट आपको मैं बता दूं कि असद रिजीम के टाइम पर ही 2011 में यहां पर सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था, जिसने लगातार डिमांड की थी, लोगों ने डिमांड की थी कि असद को रिजाइन कर देना चाहिए। और उस रिबेल को या उस रिवोल्ट को एक तरीके से असद ने ब्रूटली सप्रेस कर दिया था। तो यहां पर असद आर्मी के द्वारा यह कहना कि हम अर्बन कॉम्बैट को अवॉइड करना चाह रहे थे, सिविलियंस की जिंदगी को बचाना चाह रहे थे, यह बिल्कुल सफेद झूठ है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो यह जो सिविल वॉर 2011 में स्टार्ट हुआ था, इसी की कोख से जन्मा था आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। आप देखेंगे कि इस आईएसआईएस ने लगातार वेस्ट एशिया को पूरा हिला करके रख दिया था। इवन इसकी कई ब्रांचेस हमारे देश में भी अभी तक भी मोर और लेस या तो डॉर्मेंट स्टेज पे है या एक्टिवली काम कर रही हैं। आप क्या देखेंगे कि इस आईएसआईएस को 2019 में जब खत्म किया गया था, तब जाकर के थोड़ी बहुत शांति स्थापित हुई थी वेस्ट एशिया में। फिर उसके बाद में जब से इजराइल के साथ में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और अब सीरिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, जहां पर वो काम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो यूक्रेन में भी नहीं हुआ। आपको पता है ना कि यूक्रेन को यूएसए ने और नेटो कंट्रीज ने सपोर्ट पूरा दिया है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो या फिर वेपन हो, किसी भी तरीके से। बट रशिया के अगेंस्ट में आमने सामने आके खड़े नहीं हुए थे। बट सीरिया के अंदर यह चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रही है, जहां पर असद रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं कंट्रीज जिनमें रशिया लीड कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ असद को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें लीड कर रहा है यूएसए। तो बताओ आमने सामने है कि नहीं? इस बात को हम पूरा डिटेल में समझेंगे। बट आपको मैं बता दूं कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से, जिसमें आप 2026 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं,
राइट। तो ऐसे में संकल्प और टाइटन कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। 2025 के लिए टारगेट कर रहे हो तो प्रहार और टाइटन के लिए जा सकते हो। रेट मात्र 8,000 रुपये है। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ में डेली एमसीक्यूज, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लस सीसेट क्लासेस और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स दी जाएंगी, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। तो बात कुछ ऐसी है कि अलेप्पो के बाद में अब कैप्चर हो चुका है हमा, और हमा के बाद में टारगेट है दमिश्क। और दमिश्क की अगर बात करें तो यहीं से ऑपरेट करती है यहां की सरकार। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज हमें समझनी होगी, ये जो एचटीएस है ना, इसको माना जाता है कि ये अलकायदा का ही एक तरीके से आउटफिट है। अलकायदा जिसका एक आउटफिट पहले ऑपरेट किया करता था इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, जिसका नाम था जबात अल नुसरा, और उसी के एक तरीके से रिमेन्स के ऊपर ये एचटीएस खड़ा हुआ है, जो कि जिहाद को प्रमोट करना चाह रहा है। ठीक है, देखो सलाफी जिहादिस्ट आइडियोलॉजी पे चल रहा है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये आइडिया मोर और लेस वहीं पे जाके कन्वर्ज हो रहा है जहां से शुरू हुआ। आईएसआईएस ने भी तो इसी तरीके से अपना रिजीम स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी कि हम यहां पर खलीफा का रूल लेकर के आएंगे, है ना। असद जो है वो एकदम बेकार आदमी है, इसको बिल्कुल रूल नहीं करना चाहिए इस इस्लामिक कंट्री के ऊपर। अब आप देख लो यहां के हालात क्या हो रहे हैं। इसके अलावा रशियन मर्सिनरीज, आपने सुना होगा एक बार जब यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की हमने बात की, ठीक है, तो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर रशिया की तरफ से कुछ भाड़े के मिलिट्री पर्सनल्स लड़ने आए थे। किराए की जो मिलिट्री होती है उनके पर्सनल मर्सिनरीज कहलाते हैं, राइट। तो ऐसे में वो जनरली रशियन आर्मी के ही रिटायर्ड इंडिविजुअल्स थे, जिनको एक ग्रुप वैगनर ग्रुप उसके द्वारा कंसोलिडेट करके तैयार किया गया था। अब वैगनर ग्रुप जो है उसका जो लीडर था वो वैसे तो रशिया के लिए फाइट कर रहा था यूक्रेन में जाकर के, बट वो इंडिविजुअली सोच रहा था कि अब रशिया के ऊपर हमें पकड़ बना लेनी चाहिए। तो उसने क्या किया कि मॉस्को की तरफ अपना रुख कर लिया, यूक्रेन से घूम करके उल्टा मॉस्को पर अटैक करने का सोच लिया। तो ऐसे में उस इंडिविजुअल को फिर बाद में पुतिन ने हटवा दिया, ऐसा बोला जाता है, रिपोर्ट्स बता रही हैं। बाकी उसका प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, वो एक बात अलग है। रियलिटी मतलब एक फैक्ट ये भी है। तो पॉइंट यहां पर क्या निकल के आ रहा है कि यहां पर रशिया के अंदर ये जो वैगनर ग्रुप है ना, ये वैगनर ग्रुप यूक्रेन में तो लड़ ही चुका है और अभी मॉस्को के कंट्रोल में है कंप्लीटली, और अब यही मर्सिनरीज सीरिया के अंदर भी लड़ने के लिए आ गए हैं, जिससे कि वो असद रिजीम को रिटेन कर सके, असद को वहां पर अपनी पकड़ बना के कंटिन्यू करवा सके। तो कुल मिलाकर के हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि रशिया की एंट्री एकदम क्लियर है कि नहीं। रशियन एयरफोर्स है लगातार एचटीएस के जो भी अड्डे हैं ना उनको बॉम्बिंग कर रहे हैं, उड़ा रही है लगातार। वहीं दूसरी तरफ यूएसए की तरफ से भी ये बोल दिया कि हमने सीरिया के अंदर हमारे लिए कुछ खतरे तैयार हो रहे थे तो उनको हमने टारगेट किया है। और सीरियन गवर्नमेंट दैट मींस असद रिजीम के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि यूएसए है ना, ये कर्डिश डोमिनेटेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस है ना उनको सपोर्ट कर रहा है, जो कि मोर और लेस असद रिजीम के अगेंस्ट काम कर रहा है। और उसी के चलते अमेरिकन एयरफोर्स के द्वारा दायर जोर, जो मैंने बताया आपको, बिल्कुल ईस्टर्न सिटी है, ठीक है, यहां पर सीरिया में आप देखेंगे ये ईस्टर्न रीजन में यूफ्रेट्स रिवर पे लोकेटेड है, यहां पर अटैक कर दिया। अब सवाल यह आता है कि सीरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों यहां पर रशिया और यूएसए की एंट्री हो गई और सीरिया को लेकर के इतना ज्यादा सीरियसनेस क्यों दिखाई जा रही है। इसके पीछे हमें समझना होगा इस पर्टिकुलर कंट्री की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। आप देखो कि मिडिल ईस्ट में इतना कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए होता रहता है क्योंकि ये एरिया जिसके हाथ में है ये बहुत बड़े, आप कह सकते हो, इंटरनेशनल ट्रेड को अपने पकड़ में रख सकता है वो कंट्री। तो ऐसे में सीरिया पर नजर यूएसए की भी हमेशा रहती है और यहां पर रशिया की भी रहती है। अब हमें पता है कि रशिया जो है वो बशर अल असद को सपोर्ट कर रहा है, जो कि एक डिक्टेटर है। तो ऐसे में रशिया चाहता है कि हमारा एक ऐसा बंदा बैठा रहे जिसके चलते हम यहां पर अपनी पकड़ बनाए। कल को ना मिडिल ईस्ट के अंदर भी जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मिडिल ईस्ट सबसे पहले बीच में आता है, ट्रेड सबसे पहले बीच में आता है, और ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा सुएज कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी से होकर के होता है। चाहे पहले जो लैंड रूट से होने वाला ट्रेड था वो भी इधर से होता था यूरोप और एशिया के बीच में, और आज अगर वाया सी हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं इधर से ही हो रहा है। तो ऐसे में रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारा जो सपोर्टर है वो वहां से उखाड़ा जाए। यूएसए ये चाहता है कि यहां पर हमारा पिट्ठू आकर के बैठ जाए, हम जो कहें वो काम करें वहां पर। तो इस तरीके से यूएस और रशिया के सीधे कॉन्फ्लिक्ट हैं। सीरिया के अंदर इस रिजीम को उखाड़ना और इस रिजीम को बनाए रखने का यही सबसे बड़ा डिबेट है, और इसको लेकर के पहले भी कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं और अब एक बार फिर से जब ये हाईलाइट होने लगा है तो एंट्री फिर से आप देख सकते हैं।
जहां पर रशियन फोर्सेस और यूएस फोर्सेस अपने ऑपरेशन कंडक्ट करा रही है। ठीक है, ये एक ऐसा एंगल सेट हो गया जहां पर इस सिंहासन को बचाने के चक्कर में, इस सिंहासन को गिराने के चक्कर में यूएस और रशिया, जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी आमने सामने आकर के लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो यहां पर लड़ाई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यह चीज यहां से क्लियर हो जाएगी कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। असद सरकार को सपोर्ट करने में रशिया के अलावा ईरान और इराक भी सपोर्ट कर रहे हैं। इराक की अगर बात करें तो यहां पर अभी देखा जाए तो पपेट गवर्नमेंट बैठी है यूएसए की, बट अगेन वो थोड़ा सा अपनी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना चाह रहे हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि रूस और ईरान साथ में आ गए तो यह अमेरिका को कैसे जचेगी, आप ये बताओ। अगर असद सरकार वहां बैठी रहेगी, असद सरकार को ईरान का भी पूरा सपोर्ट है। ऐसे में अमेरिका और टर्की, ये आप देख सकते हैं, ये एक तरीके का नेटो टाइप कोalition यहां पर ऑपरेट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यूएस और टर्की दोनों नेटो के मेंबर है। समझ गए? तो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिजास्टरस साबित हो सकता है इस डेवलपमेंट की अगर बात करें तो। ये था पूरा मामला। अब आपसे मैं जाते जाते एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि आप देखते हैं कि सीरिया के वेस्ट की तरफ एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट अभी इसलिए हो गया क्योंकि वहां पर अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में, तो उसका नाम है लेबनान। तो लेबनान की कैपिटल क्या है, आप एक तो ये बताएंगे, और लेबनान में एक माउंटेन रेंज पास होती है, उस माउंटेन रेंज का नाम क्या है, उसका भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में नेम बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।